बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, आप दिखा सकते। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल में जो ये नए नए चेहरे आ रहे हैं, छोड़िए उनकी भूख हड़ताल की तो बात क्या ही करें, क्योंकि सोनम वांगचुक तो अभी हॉस्पिटल में है। अभी हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर और उनके ये मुख्य चेहरे जो उनके मंच पर आकर बोल रहे हैं। क्या ये देश के स्टूडेंट्स के हित में बातें कर रहे हैं? क्या ये नीट पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स के इतने टफेस्ट पेपर या जो भी पेपर्स लीक हो रहे हैं एग्जाम्स के, उनके बारे में बात कर रहे हैं? क्या देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उनका यही मन है, यही उनकी मंशा है जो उस मंच पे माइक लेकर के बोल रहे हैं? कुछ ऐसे मुखौटों को वहाँ लाया जा रहा है जो अब तक हमारे देश में देश विरोधी नारे लगाने, देश विरोधी बातें फैलाने की उन पे मुहर लगी हुई है। देश के आधे युवा इसलिए उस प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं या गए भी हैं तो वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि ये जो लीडरशिप चल रही है अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है। और मैं आपसे एक बार आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो बार अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे ये टफेस्ट पेपर को लेकर या जो भी प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम को लेकर, उस टाइम भी हमारे विपक्षी दल उस प्रोटेस्ट में आकर के हमारे देश के युवाओं की बात दबा करके अपनी बात बढ़ा करके उस चीज़ को कुचल दिए। अगर केवल देश के जो पेपर लीक के जो सुसाइड किए हुए बच्चे हैं उनके अगर पेरेंट्स आए हो गए होते तो शायद उनकी बातें संसद तक पहुंच गई होती और उसमें कुछ ना कुछ उसमें बदलाव ज़रूर आया होता। लेकिन जब ये चीज़ें ऐसे इस चीज़ का बागडोर किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दी जा रही है, किसी ऐसे मुखौटे के हाथ में दे दी जा रही है जिसे सरकार तो क्या जनता भी शायद स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनकी ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पा रही है, प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों के हाथों में माइक दी जा रही है, वहाँ पे जय भीम के नारे लग रहे हैं, जबकि वहाँ पे पेपर लीक मेन मुद्दा था। वहाँ पे गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वहाँ पे अपनी स्वांग क्यों रचा जा रहा है? वहाँ पे अपनी रोटी क्यों सेकी जा रही है? उसमें भी पॉलिटिक्स की जा रही है। नहीं, देश के युवाओं की बात है, उनकी भविष्य की बात है। आप उन्हें बचाने जा रहे हैं या उन्हें दबाने जा रहे हैं? कृपया सच्चाई से बातों को रखिए वहाँ पे। अगर नहीं रखना है तो बच्चों का टाइम ज़ाया मत करिए, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे, लेकिन हाँ सच बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो है नहीं, वहाँ पे कुछ और ही लोग हैं जो आप सबको दिख रहा है। उस भीड़ में कौन है? वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, या भी है भी तो उन्हें जबरदस्ती उन्हें ले जाया गया है। फिर भी जो भी चिल्ला रहे हैं, कृपया उस चीज को चिल्लाएं जो हमारी जरूरत है, जो मेन मुद्दा है, उससे भटकाने की कोशिश ना करें। अगर उस पर बात हुई होती तो ये प्रोटेस्ट आज कामयाब हो गया होता, लेकिन वहाँ पे अपनी अलग ही स्वांग रची जा रही है, अपनी अलग ही स्वार्थ छुपी हुई है, इसलिए प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो रहा है। और पिछले भी जितने युवाओं द्वारा प्रोटेस्ट किया गया उसमें कोई बीच में आकर के उस माइक को पकड़ रहा है, उस मंच पे आकर के मेन लीडरशिप कर रहा है, इसलिए कोई भी बातें संसद तक पहुंचकर उसमें कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट के हित में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसका मेन वजह यही है। अगर स्टूडेंट की मुद्दा स्टूडेंट के हाथ में ही रहे तो इसमें सरकार कुछ बदलाव जरूर कर सकती थी। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर? क्योंकि आज जो हुआ हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सब ने देखा है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है अभी वहाँ, और आप देख भी रहे हैं वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। आप अपनी राय हमें बताएं कि आप क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं, या जो हो रहा है उनके साथ है, या फिर जो नहीं होना चाहिए या जो होना चाहिए उनके साथ है, और क्या होना चाहिए? आप अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, और आगे की इस अपडेट को देखने के लिए आप प्रीति पंडित टेलीकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ भूलिए मत। थैंक यू।